माँ, आज तो विधि की वजह से हम बच गए, वरना बुआ जी ने तो हमें फंसा ही दिया था। वो बोली थी कि अपने बेटे बहू के साथ खाने पर आएंगी और अपने दूसरे रिश्तेदारों को भी लेकर आ गई। वो तो भला हो विधि का कि समझदारी दिखाई और खाने की व्यवस्था इतने कम समय में जल्दी की, वरना आज हमारी कितनी बेइज्जती हो जाती। शुभम अपनी माँ जमुना जी से कहता है। फिर जमुना जी बोली, हाँ हाँ ठीक है, 2-4 लोगों का खाना ज्यादा क्या बना लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। शुक्र मनाओ कि वो लोग आए थे, अगर नहीं आते तो कितना खाना बर्बाद होता। अपनी बीवी की छोटी सी समझदारी पर तुम इतना उछल रहे हो, सारा खाना बर्बाद हो सकता था, ये नहीं सोच रहे हो। विधि बोली, रहने दीजिए, आप क्यों मेरे लिए माँ जी से बहस करते हैं। इतना भी बड़ा काम मैंने कुछ नहीं किया, बस मुझे ये अंदाजा था कि बुआ जी अपने बेटे बहू के घर आई है तो घर वालों को भी तो लेकर ही आएंगी, इसलिए मैंने थोड़ी ज्यादा व्यवस्था कर ली। माँ जी अगर वो लोग नहीं आते तब भी खाने की सामग्री बर्बाद नहीं होती, क्योंकि मैंने उन चीजों को बस उबाल कर रखा था, पकाया नहीं था। इतना कहकर वहां से चली गई। विधि एक घरेलू और समझदार महिला थी। चीजों को व्यवस्थित रखना और बिगड़े हुए कामों को किस तरह बनाना है ये बखूबी जानती थी। जमुना जी कभी भी किसी के सामने उसकी तारीफ नहीं करती थी, हर वक्त अपनी बेटी से तुलना या फिर दूसरी औरतों की तारीफ करती थी। विधि को तो अब आदत हो गई थी, परंतु शुभम को कभी कभी अपनी पत्नी के लिए बुरा लगता था। कुछ दिन बाद तीज का त्योहार था। विधि की ननंद कविता हर साल की तरह अपना तीज मनाने मायके आती है। जमुना जी विधि से बोली, बहू कविता और दामाद जी को तीज पर आने का न्योता दे देना और उसके कपड़े और श्रृंगार का सामान भी मंगवा लेना, कहीं भूल मत जाना। विधि के सर पर ऐसे ही इतनी जिम्मेदारियां थी, वो सोची कहीं भूल ना जाए, इसलिए उसने अपनी ननद को फोन करके तीज पर आने का न्योता दे दिया और अपनी तैयारियों में जुट गई। इधर सास ने बुआ जी को भी तीज पर आशीर्वाद देने के लिए बुला लिया। तीज के त्योहार के लिए 2 दिन बचा था। जमुना जी कविता से फोन पर बोली, कविता 2 दिन बाद तीज है, तुम अभी तक नहीं आई, बहू ने फोन नहीं किया। तो कविता बोली, माँ मैं नहीं आऊंगी। ये क्या बात हुई, भाभी ने मुझे फोन करके कह दिया, एक बार भी मेरी सास या मेरे पति को नहीं कहा, क्या मैं अपने पति के बिना तीज का त्योहार मनाऊंगी। जमुना जी ने बेटी को बहुत मनाया, तब जाकर वो आने के लिए मानी। अगले दिन जब कविता आई तो मुंह फुलाकर बैठी थी। तभी विधि बोली, दीदी आपके लिए साड़ी, कपड़ा और श्रृंगार का सब सामान मंगवा लिया है, एक बार देख लीजिएगा। फिर कविता बोली, मेरे असल श्रृंगार तो आपने न्योता दिया ही नहीं, अब ये सब करने का क्या फायदा। तभी शुभम बोला, क्या बात है दीदी, आप नाराज क्यों है। कविता ने अपनी नाराजगी का कारण बताया। बुआ जी भी आई हुई थी। बुआ जी बोली, हाय हाय बहू, ये क्या बात हुई, बिना पति के कोई चीज करता है। मैं समझती थी तुम बहुत समझदार हो, पर यह भूल तुमसे कैसे हो गई। तभी जमुना जी बोली, एक घर को संभालने में बहू की ये हालत है और उस पर मेरा बेटा उसकी तारीफ करते थकता नहीं और मुझे कहता है कि मैं बहू की तारीफ नहीं करती हूं। हर कोई अपने सवालों की छड़ी विधि की तरफ किए हुए था। विधि उदास स्वर में बोली, माँ जी मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गया, तीज की तैयारी में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे जीजाजी को भी बोलना है। मैंने सोचा दीदी आएंगी तो जीजाजी भी आएंगे। वही कविता के पति संजय बैठे थे। वो बोले, भाभी जी हम इतने भी बेकार नहीं कि जहां पत्नी जाएगी वहां उठकर साथ चले जाएंगे। अरे ससुराल में जब तक इज्जत ना मिले कोई क्यों आएगा। अगले दिन सब मिलकर पूजा कर रहे थे। सबके चेहरे पर हंसी थी, पर विधि का चेहरा उदास था। तभी जमुना जी बोली, अब मुंह लटकाने से क्या फायदा होगा, गलती की हो तो सब बोलेंगे। फिर विधि बोली, माँ जी मानती हूं मुझसे भूल हुई,
पर क्या यह भूल इतनी बड़ी थी? बहू अगर कुछ अच्छा काम करे तो तारीफ नहीं मिलती, पर छोटी सी भूल हो जाए तो सबकी उंगलियां उसकी तरफ क्यों की जाती है? आखिर बहू भी तो इंसान है, हो सकता है कभी भूल उससे भी हो जाए। आज पड़ोस की औरतें सब पूजा कर रही थी। सब ने कविता की साड़ी की बहुत तारीफ की। सब ने विधि से कहा, विधि, मानना पड़ेगा, तुमने अपने और अपनी ननद में कभी भेदभाव नहीं किया। खुद से बढ़ चढ़कर अपनी ननद के लिए करती हो। हम सब ने व्रत किया है, पर तुमने हम सब के लिए पूजा की व्यवस्था की। मानना पड़ेगा जमुना जी, आपको सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमें भी ऐसी ही बहू मिले। फिर विधि हाथ जोड़कर सबसे बोली, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। सब कथा सुनकर अपने अपने घर चले गए। कविता जमुना जी से बोली, देखा मां, सबकी वाहवाही लुटने के लिए कैसे भाभी सबके सामने सती सावित्री बनकर खड़ी हो गई, पर अपनी गलती के लिए अभी तक इनसे माफी नहीं मांगी है। तभी बुआ जी बोली, हाँ बहू, घर के दामाद की इज्जत करना तो घर की बहू की जिम्मेदारी होती है, और तुम सब संभालती हो तो कौन सा बड़ा काम करती हो? यही सब काम तो हम लोग भी करते थे। 4 लोगों का खाना बनाने में मेहनत ही कितनी लगती है। विधि चुपचाप वहां खड़ी थी। फिर शुभम उसके पास आकर बोले, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम अपने बड़ों को जवाब नहीं दोगी तो वो तुम्हारे लिए प्यार लुटाएंगे? शुभम आगे बढ़कर बोले, बुआ जी, आप सब जो विधि पर उंगलियां उठा रही है, याद है आपको? आपके पोते के मुंडन में हम सब गए थे। आपकी बहू ने चाय नाश्ता करवा कर सबको भेज दिया, ये कहते हुए कि मैं सुबह से काम करके थक गई हूं, और आपने भी बहू की हां में हां मिलाई थी। जब ये कुछ अच्छा करती है तब तो आप लोग तारीफ के एक शब्द नहीं बोलती। छोटी सी भूल क्या हो गई, सबकी उंगलियां इसकी तरफ खड़ी हो गई। फिर बुआ जी बोली, शुभम, कैसी बातें करते हो? उस दिन तुम्हारी मां ने कहा था घर पर कोई नहीं है, वो बस अकेली आएगी। बाद में तुम सब आ गए थे तो बेचारी मेरी बहू क्या करती? तो शुभम मुस्कुराकर बोला, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं बुआ जी, आप बस बेटे बहू के साथ आने वाली थी, परंतु अपने 4 रिश्तेदारों को भी लेकर आई। मेरी पत्नी ने किसी को भूखा नहीं भेजा, उसकी तो तारीफ किसी ने नहीं की। तभी जमुना जी बोली, शुभम, अपने बड़ों से क्या ऐसे बात करते हैं? क्या तुम्हारे लिए बस तुम्हारी पत्नी की इज्जत मायने रखती है, अपने बहन बहनोई की कोई इज्जत नहीं? तो शुभम बोला, मां, बहू बेहतर करे तो तारीफ नहीं, और भूल करे तो सबकी उंगली उठ जाती है। आखिर क्यों? अगर दीदी और जीजाजी इस घर को अपना मानते हैं तो बिना बुलाए भी आ सकते हैं। बेटी व्रत करे तो ढेर सारा आशीर्वाद, और बहू के हिस्से में शिकायतें। ऐसा क्यों? जिस तरह आपकी बेटी आपके दामाद के लिए पूजा कर रही है, आपकी बहू भी तो आपके बेटे के लिए व्रत कर रही है। यही सोचकर आज इस पर उंगलियां नहीं उठाती। जब संजय को लगा कि बात बिगड़ रही है तो उन्होंने कहा, माँ जी, साले साहब सही कह रही है, कविता के साथ भाभी ने भी व्रत किया है। चलिए अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। तभी विधि बोली, मैं कपड़े बदलकर आप लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करती हूं। फिर जमुना जी बोली, बहू, तुमने व्रत किया है, मैं रात में खाना नहीं खाती, पर क्या सब लोगों के लिए तुमने कुछ नहीं बनाया है? तो शुभम बोले, हाँ मां, मैंने ही मना किया था। बुआ जी तो अपने घर पर खाएंगी, आपको खाना खाना नहीं है, तो मैं और जीजाजी बच्चों को लेकर बाहर जा रहे हैं, तो आज अपनी बहू को आराम करने दीजिए। विधि कुछ बोलना चाही, पर शुभम ने इशारे से उसे रोक दिया। तभी बुआ जी मुंह बिगाड़ते हुए बोले, चलो जमुना जी, अब मैं भी घर जाती हूं। जब बेटा ही अपना नहीं हुआ तो बहू से क्या शिकायत करना। उनके जाने के बाद जमुना जी कुछ बोलती, उससे पहले ही शुभम बोले, मां, बहू से अगर छोटी सी भूल हो जाती है तो आप सबकी उंगलियां उसकी तरफ खड़ी हो जाती है, ये तो सही नहीं। आखिर वो भी औरत है, उसे भी तकलीफ होती है, कभी उसकी जगह लेकर देखिए। और वो बाहर चला गया। अगले दिन कविता आराम से सो रही थी।
इधर विधि सुबह से ही रसोई में पारण की तैयारी में जुटी थी। सब कुछ बनाकर हर किसी को खिलाकर फिर बुआ जी के घर खाने की सामग्री भिजवाई, जहां सब खाना खा रहे थे। शुभम ने खाने का एक निवाला विधि के मुंह में दिया और बोले, सबके लिए करती हो, कभी अपने लिए भी सोचा करो। यहां उंगलियां उठाने वाले 1000 होंगे, परंतु तारीफ के एक शब्द नहीं मिलेंगे। तो अपने लिए आवाज उठाना सीखो। गलती पर माफी मांगती हो तो अच्छा करने पर तालियों की भी हकदार हो। विधि मुस्कुराते हुए खाना खा रही थी। उधर से जमुना जी बोली, बहू खाना खा लो, फिर थोड़ा आराम कर लेना। दोपहर के खाने की व्यवस्था मैं देख लूंगी। शुभम ने मुस्कुराकर मां की तरफ देखा तो जमुना जी बोली, मानती हूं सास हूं, पर उससे पहले एक औरत भी हूं। मुझे भी उसकी चिंता होती है। हाँ, गलती करती है तो डांट देती हूं, पर अच्छा करेगी तो तारीफ भी तो मैं ही करूंगी। इतना कहकर जमुना जी मुस्कुराते हुए चली गई और इधर शुभम ने विधि को गले से लगा लिया। दोस्तों, सच कहा है किसी ने, ससुराल या परिवार में अगर पति और घरवालों का थोड़ा सहयोग मिले तो अपनी गलती को भी सुधारा जा सकता है। जहां अपने बड़ों के कुछ कटु शब्द सुनने को मिलते हैं, वहीं अगर पति के प्यार भरे शब्द मिले तो हर तकलीफ मिट जाती है। गलती करने पर बहू डांट की हकदार है तो बेहतर करने पर तारीफ की हकदार भी तो हो सकती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।